गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है और उठते ही बन रही है चाय। बाहर बहुत हो रहा है अंधेरा और यहाँ पर अपने लिए गर्मा गर्म चाय बना रही हूँ। बहुत ही कड़कड़ाती ठंड है। पहले थोड़ी देर बैठकर एकदम सुकून से चाय पीऊँगी और उसके बाद करूँगी सारे काम शुरू। और यहाँ पर बैठो, चश्मा लगा लो और फ़ोन पकड़ लो तो पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो गया है। लेकिन सुबह अभी उजाला ही हो रहा है और फटाफट से चली गई मैं किचन में और यहाँ पर मुझे अभी नाश्ते की तैयारी करनी है। दिशु स्कूल जाएगी तो सब चीज़ रेडी करना है, तो फटाफट अब किचन में आ गई और यहाँ पर बना लूँगी सब्ज़ी। सब्ज़ी वगैरह मैंने काट ली थी, बना रही हूँ मैं गोभी की सब्ज़ी और उसमें डालूँगी आज मैं मतलब मुझे ना बिना और लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी बनानी है सिंपल सी। तो कढ़ाई में मैंने पहले जीरा छौंक लिया और उसी में मतलब मसाले डाल लिए और साथ में सब्ज़ी डाल ली है। और जब तक सब्ज़ी रेडी होती है तो मुझे ना दिशु के स्कूल के लिए कुछ सामान देना है, कुछ एक्टिविटी है उसमें आलू वगैरह ले जानी है, आलू की चाट बनानी है तो उसके लिए सामान ले जाना है। आलू तो मैं जब उठी तभी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, तो यहाँ पर जो है ना सारा सामान मैं उसको दे दूँगी। एक पैकेट बना लिए छोटे-छोटे जिसमें चाट मसाला, नमक, मिर्च सारी चीज़ें रख ली हैं और 2 जो है इस तरीके से मैंने एल्युमिनियम फॉइल बनाए हैं, उसमें एक में रखा है मैंने धनिया और एक में रखा है प्याज काट के। पहले जो है मैंने प्याज काट के रखा है और यहाँ पर जो धनिया दिख रहा है आपको, ये धनिया भी मैं रख लूँगी और यहाँ पर ये है आलू। आलू मैंने कट करके रख दिए हैं, छोटे-छोटे पीस बना के रख दिए हैं और एक टिफ़िन में हो जाएगा आलू, एक टिफ़िन में हो जाएगा सारे मसाले। तो इस तरीके से दे दूँगी ना तो अलग-अलग उसको ईज़ी रहेगा कैसे बनाना है। सिखा दिया है मैंने, बता दिया है कैसे बनाते हैं, अब पता नहीं कैसे बनाएगी स्कूल में। और एक लेमन भी ले जाना है बोल रही थी, छोटा-सा कट करके दे दिया मैंने और ये सारी चीज़ें जो है मैं अभी पैक कर लूँगी। पहले तो होता नहीं था ये सब, आजकल इतनी सारी चीज़ें स्कूल में हो गई हैं, इतनी एक्टिविटी और उसमें आज ये भी, लेकिन मज़ा आ रहा है, दिशु कुछ सीखेगी तो सही। तो यहाँ पर जो है मैंने ये दोनों टिफ़िन पैक कर दिए हैं, एक प्लेट भी ले जानी है, एक चम्मच भी ले जानी है, उसी में सर्व करेंगे, उसी में बनाएँगे और अब स्कूल से आके बताएगी मुझे कैसा बना, क्या किया। और ये चीज़ें मैं रख लेती हूँ, सब्ज़ी मेरी बन रही है और आगे का नाश्ता अभी बनाती हूँ मैं। और अब यहाँ पर बना लूँगी पराठे और एडिटिंग करने में ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है आज, क्योंकि पड़ोस में शादी है और गाने की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही है कि मैं बोल रही हूँ तो गाने की आवाज़ भी उसके साथ-साथ आ रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा रुक-रुक के एडिट करना पड़ रहा है। और यहाँ पर हो गए थे पराठे रेडी और मैं दिशु का लंच बॉक्स पैक कर रही थी। दिशु बोल रही है मम्मा एक ही रोटी डालो, आलू की चाट बनाएँगे वो भी तो हम ही खाएँगे। तो वही बहस हो रही थी, मैंने कहा जब नहीं खा पाएगी चाट फिर क्या करेगी? 2 रोटी तो ले जानी चाहिए, पूरा दिन बच्चा भूखा रहता है और स्कूल से आके भी बहुत नखरे करती है खाने में। तो वही है कि रोटी जो है स्कूल में खा लेगी ना, देखा-देखी बच्चों के साथ खा लेते हैं, घर में आके नहीं खा पाते हैं बच्चे। और लंच भी उसका मैंने तैयार कर दिया है, नाश्ता उसको करा दिया मैंने, तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा थोड़ा-थोड़ा झाड़ू लगा लेती हूँ। और दिशु हो रही है रेडी तो मेरा यहाँ पर झाड़ू भी साथ-साथ लग रहा है और उसके बाद मुझे उसे स्कूल छोड़ने जाना है। और झाड़ू वगैरह भी मैंने लगा लिया था, उसके बाद भी मैंने टाइम देखा कि 20 मिनट तो अभी मेरे पास हैं, बहुत है 20 मिनट, 20 मिनट में तो औरत क्या-क्या कर सकती है। तो तब तक मैंने अपना नहाना-धोना कर लिया, पूजा-पाठ कर ली, उसके बाद दिशु को छोड़ना था, तो इतनी देर में ये सारा काम भी मेरा हो गया और दिशु भी हो गई थी रेडी और अब मुझे ना उसे स्कूल लेके जाना है, तो उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ और आपसे थोड़ी देर बाद फिर मिलती हूँ।
और दोस्तों दिसू को मैं स्कूल छोड़ के आ गई और बाहर यहीं पर पौधे देख रही थी। ये कड़कड़ाती ठंड में मेरे पौधे भी बिल्कुल मुरझा रहे हैं और क्योंकि धूप बिल्कुल पड़ती नहीं है, इतने सारे गमले लेके मैं छत में भी नहीं जा सकती हूँ। बहुत सारे गमले हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी दिख अच्छे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इतना धूप नहीं पड़ती है, फिर भी अच्छे दिख रहे हैं। और अब मुझे यहाँ पर सफाई करनी है। यहाँ पर रखे थे ये सोफ़े के कवर, कब से धो के रखे हैं, लेकिन इनको मैं डालना ऐसे ही रह जा रहा था ठंडी में। तो अब जो है आज टाइम बहुत है, झाड़ू वगैरह में मेरा सुबह ही लग गया, सारा काम हो गया, नाश्ता भी बन गया है। तो अब मैं यहाँ पर ये सोफ़े के कवर वगैरह सब लगा लूँगी और थोड़ी बहुत जो सफाई है वो भी आज सफाई मुझे करनी है। यहाँ पर का सारा काम हो गया, अब मैं चली जाऊँगी कमरे में। आज कमरे में भी थोड़ा-सा डस्टिंग करनी है, बहुत टाइम हो गया है नहीं कर पा रही हूँ ठंडे से, तो आज जो है डस्टिंग भी कर लूँगी। तो यहाँ पर पहले मैंने एक जो है पुरानी चादर बिछा ली है और यहाँ पर से जो ये सारा शोकेस है इसे खाली करूँगी और इसको साफ़ करना है। धूल जो है काफ़ी बैठ जाती है। रोड वाला घर है, रोड के साइड पे घर हो ना तो धूल एकदम से आ जाती है, डेली-डेली साफ़ करना पड़ता है। और इसको तो ख़ैर मैं हफ़्ते में साफ़ करती हूँ, लेकिन जो बेड के ऊपर धूल पड़ती है, शीशे के ऊपर धूल पड़ती है, वो तो डेली करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर की जो धूल है ना, ये हफ़्ते में साफ़ होती है। तो आज ये साफ़ करने का दिन है यहाँ पर मेरा। और जो ये टीवी के पीछे की धूल होती है ना, इसके अंदर इतनी धूल बैठती है कि पूरी धूल जो है कपड़े में आ जाए। इतना गंदा हो रहा था ये, 1 हफ्ते में ही मतलब बिल्कुल गंदा हो जाता है धूल से। और यहाँ पर का ये एरिया तो हो गया साफ़ और उसके बाद अभी मुझे पूरा ड्रेसिंग साफ़ करना है। ड्रेसिंग में इतनी गंदगी भरी हुई है, उसमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो यूज़ होती ही नहीं है, लेकिन हम लोग रखे रहते हैं ना, तो आज उसको भी मुझे पूरा साफ़ करना है। और मेरा जो ये ड्रेसिंग है ना बहुत पुराना है, मेरी शादी का ड्रेसिंग है, समझ लो 20 साल पुराना ड्रेसिंग है। तो अभी मैं यहाँ पर इसकी सफाई भी कर लूँगी। ड्रेसिंग के ऊपर और बेड के ऊपर तो क्या होता है ना, थोड़ा-थोड़ा कपड़ा हम रोज़ ही मारते हैं, धूल साफ़ होती है, लेकिन पूरा सामान खाली करके जो होता है वो भी 1 हफ्ते में ही साफ़ होता है। तो मुझे जो है ना ये इसको साफ़ करना है। और पुराना ड्रेसिंग है, इसकी बनावट जो है इस तरीके की है, इसके अंदर गंदगी बहुत भर जाती है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मेरा बेड और मेरा ड्रेसिंग मेरी शादी की यादें हैं ये। और ड्रेसिंग तो मुझे चेंज करना है क्योंकि इसकी जो हालत है काफ़ी ख़राब हो चुकी है, लेकिन बेड जो है ना उसको मैं कभी चेंज नहीं करूँगी। वो जो है मेरी याद रहेगी, मेरी शादी का बेड है, ड्रेसिंग है करके, है ना। तो बेड तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ड्रेसिंग की हालत ख़राब है, इसको मुझे चेंज करना है। दिसु ना इसके शीशे से खेलती रहती है, इसमें कलर वलर भी इस तरीके से छिड़कते रहती है, बिल्कुल अब मैं क्या बताऊँ। और इसलिए ये गंदा भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो मुझे इसको अच्छे से क्लीन करना है। इसको मैंने क्या किया, कॉलिन डाल लिया और उसको कपड़े से साफ़ कर लिया। और शीशा कभी भी साफ़ करना हो ना, एक बार कपड़ा लगा के आप एक बार अखबार से साफ़ करिए, न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर जो है ना शीशे को बिल्कुल क्लीन कर देता है। पहले मैंने कपड़ा लगाया, उसके बाद न्यूज़पेपर पकड़ा, उससे मेरा शीशा जो है ना बिल्कुल चमक गया।
और यहाँ पर की सफाई भी पूरी हो चुकी है और अब मैं चली जाऊँगी दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे की सफाई करने। जितना टाइम है उतना टाइम पूरा यूज़ करूँगी जब तक अंदर हूँ, जब छत में धूप में जाऊँगी ना उसके बाद ही काम छोड़ूँगी। तो यहाँ का जो है मेरा काम हो चुका है, अब दूसरे कमरे में चलती हूँ, वहाँ का भी पूरा ये जो शोकेस है ये पूरा खाली करना है और इसमें भी इतनी धूल जमा है, ये पूरी धूल मुझे साफ़ करनी है। और यहाँ पर की सफाई भी पूरी हो गई और दूसरी साइड जो ये रैक बनी हुई है ये दिसू के सामान रखने के लिए है, तो यहाँ पर ये कुछ भी रखती रहती है। इसी का यहाँ पर ये पियानो वगैरह रखा हुआ है और खेलती रहती है अपना कुछ ना कुछ बना के, ड्राइंग वगैरह बना के भी रखती रहती है, निकालती रहती है, फिर पसंद नहीं आती है फिर दूसरी बनाती है, तो बस उसका यही काम है। और उसके बाद जो है मेरा किचन देखिए, पूरा किचन मेरा क्लीन हो गया है और मेरा सारा काम जो है लगभग हो चुका है। अभी सिर्फ 10 बज रहे हैं, सुबह से जो है मेरा काम है 10 बजे तक पूरा काम ख़त्म हो गया है। लंच की तैयारी अभी आराम से होगी, तब तक थोड़ी देर धूप में बैठूँगी, अपना लैपटॉप ले जाऊँगी, कुछ एडिटिंग वगैरह करूँगी। और फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी आई आप लोग प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और बाहर देखिए धूप दिख रही है ना, अच्छी धूप दिख रही है। तो चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय।